आदाब, सलाम, जय हिंद दोस्तों। मैं लिब्बास सुफ़ा और आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक़, साथ ही साथ RNN। नाज़रीन, सबसे पहले माह मुबारक रमज़ान की दिल की गहराइयों से उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस मुमरा के रहने वाले बाशिंदों और यहाँ के अवाम की खिदमत में दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाज़रीन, आज हमारे साथ इस वक्त रूबरू कराने जा रहा हूँ मुस्लिम लीग के आप प्रेसिडेंट हैं मुंबई के और महाराष्ट्र के नायब प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हमीद साहिल साहब। जैसा कि आपके इल्म में है कि मनसे के सरबराह राज ठाकरे ने अभी मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर आवाज़ उठाई और साथ ही साथ मुमरा का भी उन्होंने जिक्र किया, जिसके जवाब में मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अहवाड का भी वीडियो आपने देखा होगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीम शरद पवार साहब का भी बयान उस हवाले से आ चुका है। अब्दुल हमीद साहिल साहब मुमरा की धड़कनों को जानते हैं, इसलिए कि आप एक सहाफ़ी भी हैं। आइए हम खुद जानते हैं कि जो राज ठाकरे ने बयान दिया है, अब्दुल हमीद साहिल साहब उसका जवाब क्या देते हैं। अब्दुल हमीद साहिल साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं तमाम मुमरा के रहने वालों को और मुंबई के रहने वालों को रमज़ान मुबारक की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुक़द्दस महीना इबादतों में जाना चाहिए, लेकिन अब इस तरह की बातें सामने आ रही है कि जवाब देना नागुज़ीर हो जाता है। जैसे भी आपने सवाल किया कि राज ठाकरे ने जो दहीदा दहनी की है मसाजिद से लाउड स्पीकर उतारने की, तो सबसे पहले हम सबको ये समझ लेना चाहिए कि राज ठाकरे का सियासी वजूद तकरीबन ख़त्म हो चुका है। वो उन्होंने जो एक अंदाज़ा लगाया था कि बाला साहब के दुनिया चले जाने के बाद वो छा जाएंगे और एक तरह से वो बैकफुट पे कर देंगे शिवसेना को, वो आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। और हमने देखा कि जो इतने साल गुजरे, इस दरमियान उन्होंने ऐसी बहुत सी हरकतें की हैं कि सिर्फ नफरत का माहौल पैदा हुआ है। जैसे उत्तर भारतीयों के खिलाफ उनकी जो पार्टी है मनसे, जिस तरह से उन लोगों ने मारपीट शुरू की, तशद्दुद शुरू किया, लेकिन खातिर खा कामयाबी उन्हें हासिल नहीं हो सकी। और अब उसी का एक नया सिलसिला हम फिर देख रहे हैं कि अब खामोश रहे हैं, उनका वजूद तकरीबन सियासत में ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब नए सिरे से अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए उन्होंने मसाजिद का सहारा लेने की कोशिश की है। हम देख रहे हैं कि रमज़ान का महीना सामने है और जाहिर सी बात है, मुसलमान जो है वो कितना ही गया गुजरा मुसलमान क्यों ना हो, जैसे ही रमज़ान का चांद नज़र आता है वो मस्जिद की तरफ रुख करता है। उससे जो बन पड़ता है इबादत अल्लाह की इबादत करता है। तरावी की नमाज़ होती है, 5 वक्त नमाज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं मुसलमान उससे मुंसलिक होता है, जुड़ा रहता है। तब मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने की जो उन्होंने एक इश्तिहार अंगेज़ जो बयान दिया है, उससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि उससे सियासी फ़ायदा लेने की कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि जिस बिरादरी का नाम लेकर, यानी मराठी बिरादरी, जो हमारे मराठी भाई हैं, महाराष्ट्रियन भाई हैं, वो इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं और उन्होंने एक तरह सिरे से नकार दिया उनका वजूद। जो तशद्दुद भी यकीन रखते हैं, कम से कम हमारी महाराष्ट्र की जो बिरादरी है, जो हमारे महाराष्ट्रियन भाई हैं, वो इस पर यकीन नहीं रखते। अगर ऐसा होता तो आज महाराष्ट्र में राज ठाकरे का सियासी तौर पर कुछ और होता। साहिल साहब, हिंदुस्तान हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब का मरकज़ रहा है। लाउड स्पीकर से अगर अजान की आवाज़ गूंजती है तो वहीं मंदिरों से हनुमान चालीसा और दीगर उनके जो मरासिम होते हैं वो भी अदा किए जाते हैं और तमाम इंसान गंगा जमुनी तहजीब के धागे में एक साथ रहकर रहने की कोशिश करते हैं। ऐसा तो नहीं लगता आपको कि बीजेपी जिस तरह पूरे मुल्क हिंदुस्तान में फ़िरका परस्ती को बढ़ावा दे रही है, राज ठाकरे ने वहीं से सोचा कि रमज़ान आ रहा है और एक शगुफा छोड़ दें, इसलिए कि 6 महीने के बाद जो है महाराष्ट्र का कारपोरेशन का इलेक्शन होने वाला है। जैसे कि मैंने भी आपसे कुछ देर पहले ही कहा कि वो सियासी फ़ायदा लेने के चक्कर में, और ये बात सही कि बीजेपी जिस लाइन पर चल रही है, उसका जो वे ऑफ एक्शन है, उससे कहीं ना कहीं ये मुतासिर नज़र आते हैं। और मोदी से जो उनकी मुलाकातें रही हैं पिछले साल में देखी, जो इसके पहले मुलाकातें उनकी रही हैं, वो पिंगें जो बढ़ रही हैं। और एक बात तो समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान कसरत में वहदत, ये मिसाल हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में शायद कहीं और किसी मुल्क में मिलती हो, जो हमारा मुल्क हिंदुस्तान पेश करता है कि यहाँ शिवालय भी नज़र आते हैं, यहाँ पर गुरुवाणी भी सुनाई देती है, गिरजा का घड़ियाल भी उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है। तो ये मुल्क ऐसा मुल्क है जिसने तमाम मज़ाहिब को यहाँ पर अपने आप में समो लिया है और सबकी रवादारी यहाँ पर मौजूद है। अब राज ठाकरे जैसे लोग या इस तरह के और लोग, अब चूँकि इलेक्शन जैसे आपने खुद बताया 6 महीने से ज़्यादा, या कभी भी इलेक्शन हो भी सकते हैं, कुछ मामला हैं अगर वो हल हो गए तो इलेक्शन जल्द भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सियासी तौर पर उसका फ़ायदा हासिल करने के लिए अब हम देख रहे हैं पोलराइजेशन की सियासत पूरे मुल्क पर हावी हो चुकी है। जो हमने देखा कि 5 रियासतों में कांग्रेस जैसी कदावर पार्टी का हार जाना और बीजेपी का इस तरह से फ़ायदा आगे बढ़ना और फ़ायदा उठा लेना और 5 रियासतें जीत लेना,
कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की साजिश हमें नजर आ रही है। तो राज ठाकरे भी उसका फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब्दुल हमीद साहिल साहब अभी इसी महाराष्ट्र में 2 साल कोविड के बहुत ही नागहानी इंसानियत पे गुजरे हैं। उस वक्त तो किसी ने नहीं देखा ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है, बल्कि लोगों ने ये देखा किसी भी फ़िरक़े का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मज़हब का हो, एक दूसरे कि लोगों ने मदद करते हुए वो मनाजिर नज़र आए। तो क्या राज ठाकरे को ये नहीं दिखा? और साथ ही साथ जो यहाँ पर मदरसों को निशाना बनाया है ख़ास तौर पे, तो क्या मुमरा के मदरसों में इस तरह के मामलात हैं जो राज ठाकरे इशारा कर रहा है? हम खुली दावत देते हैं, आप सबको खुली इनविटेशन है, दावत है, आप तशरीफ़ लाएं। मुमरा के मदरसों के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आए यहाँ रहकर देखें कि वहाँ मदरसों में किस तरह की तालीम दी जा रही है। ये मदरसों की देन है साहब, जो आप आज़ाद होकर इतना बोल रहे हैं राज ठाकरे साहब। ये मदरसों ने जो आज़ादी दिलाई हिंदुस्तान को, उलमा की लाशें टंगी थी दिल्ली से लेकर बंगाल तक। तारीख आप लोग बदल रहे हैं, हम तो उसी तारीख को पढ़ रहे हैं और दुनिया जानती है तारीख कभी बदलती नहीं है। जो कुर्बानियाँ मदारिस ने दी है, मदारिस इस्लामिया के उलमा ने दी है, तलबा ने दी है, वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। आज हमारा मुल्क अगर आज़ाद है तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये मदारिस का भी उसमें है, जिस पर आप आज शक की निगाह से देख रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। मदरसों ने मौलाना आज़ाद को पैदा किया है, मदरसों ने ही अच्छे उलमा, अच्छे कायद हिंदुस्तान को दिए हैं, मौलाना हसरत मोहानी जैसा लीडर। और ये मदरसों की देन थी, मौलाना हसरत मोहानी की देन थी कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग दस्तूर साज पार्लियामेंट तक पहुँचे हैं। ये मुसलमानों की भी देन रही है। अब्दुल हमीद साहिल साहब, एक चीज़ का और मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल के ज़रिए से एक पैगाम राज ठाकरे तक और पहुंचाएं। जब 93 का ज़माना था, इसी मुमरा से सारा मुंबई बंद था, लेकिन यहाँ की आवाम मुंबई के लोगों की मदद कर रहे थे। मुझे याद पड़ता है कि आपके पिछले इंटरव्यू में मैंने ये बात बताई थी आपको कि जब पूरा देश जल रहा था, बम्बई जल रही थी, उस वक्त मुमरा पुरअमन था। उस वक्त मुमरा में कोई फसाद नहीं था। तमाम यहाँ के रहने वाले आज यहाँ जाकर देखें, मंदिर भी है, मसाजिद भी है, चर्च भी है आगे यहाँ पर, इसी से लगा हुआ गुरुद्वारा भी है। तमाम लोग एक जैसे एक माला में जो फूल जैसे होते हैं हार में, सब उस तरह पिरोए हुए हैं और रहते हैं यहाँ पर। गंगा जमुनी तहजीब की बेहतरीन मिसाल अगर देखना है तो मुमरा देखे। अभी एक मेला भी यहाँ पर हुआ था, वहाँ पे जो कुछ लोग आए थे, उन्होंने देख वो ताज्जुब में पड़ गए कि ये हिंदू और मुसलमान इस तरह से मिलकर रह रहे हैं। उस पर वो फिल्म बनाने की बात कर रहे हैं। तो राज ठाकरे को सोचना चाहिए मुमरा पे सवाल उठाने से पहले कि यही वो शहर था जिसने रिलीफ का काम किया था मुंबई शहर के लोगों को पहुंचाकर। और आपने एक सवाल अभी कहा था कि कोविड के मामला चल रहे थे, उस वक्त ये दरगाहें, ये मसाजिद, ये मदरसे, ये गुरुद्वारे, ये चर्च, ये मंदिर, इन सब ने अपना अपना दरवाज़ा खोल दिया था इंसानियत की बुनियाद पर। तो इस्लाम वो मज़हब है जो इंसानियत की बात करता है। अगर हम अपना कुरान खोलते हैं, जो हमारी मुक़द्दस किताब है, उसकी पहले आयत ही अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, रब्बिल मुस्लिमीन नहीं है, यानी सारे आलम का रब, सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है। और हमारे रसूल को ये एजाज़ हासिल है कि उन्हें रहमतुल आलमीन कहा गया है, सारे आलम का रहमत कहा गया है। आप पहले इस्लाम का मुताला कर लीजिए। वो तमाम लोग, हम उन्हें खुली दावत देते हैं, आप इस्लाम का मुताला कीजिए। तमाम मुस्लिम इलाकों में जाकर देखें कि मदारिस में क्या तालीम दी जा रही है। उसके बाद अगर आप सवाल उठाते हैं तो आपकी बात को समझने के लिए हम तैयार रहेंगे। नाज़रीन, ये थे मुस्लिम लीग के मुंबई प्रेसिडेंट और महाराष्ट्र के नायब सदर अब्दुल हमीद साहिल साहब। और यकीनन मुमरा शहर अमन व शांति का गहवारा माना जाता है। तमाम फ़िरक़े और तमाम मज़ाहिब के लोग भाईचारगी और आपसी मोहब्बत के साथ इसी मुमरा शहर में रहते और बसते हैं। और आज तक कोई राइट जी इजाफा और करना चाहूँगा। मुमरा के ताल्लुक से जिस तरह से सवाल उठाया जा रहा है, मुमरा को निशाना बनाया जा रहा है, जनाब ये वो शहर है जिसने हर कौम, हर मज़हब और हर मिलत के लोगों को पनाह दिए रखी है। आप जाकर देखेंगे, स्टेशन से शुरू करिए और शीला पाटे तक चले जाइए। मैंने जैसे आपसे पहले भी अर्ज़ किया, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सब मिल जाएगा, हर मज़हब के मानने वाले मिल जाएंगे। लगा हुआ शहर दीवा है। ज़रा वहाँ जाकर देखें कि वहाँ पे मुसलमानों को जगह मिलती है। वहाँ ना किसी मुसलमान को किराए पे घर मिलता है, ना खरीद के घर मिलता है, ना कोई दुकान बेचता है। ये हालत है दीवा की। और लगा हुआ शहर मुमरा है, हर मज़ाहिब के लोग यहाँ पर रहते हैं। ये मैंने आपको इसलिए मिसाल दी है कि आप देख लें मुमरा की मिसाल और दीवा की मिसाल, आंखें अपने आप खुल जाएंगी। जी, तो मनसे के जो सरबराह हैं राज ठाकरे साहब, यकीनन आप सियासत करें, खूब करें। बहुत सारी इश्यूज़ ऐसे हैं जिन्हें आप उठा सकते हैं, लेकिन हिंदू और मुसलमान के नाम पर इंसानियत को न लड़ाएं, शहर मुमरा को बदनाम न करें, इसलिए कि मुमरा शहर अमन व शांति का गहवारा है। नाजरीन, इसी तरह देखते रहें SLN चैनल RNN 5। मैं लिब्बास वफा आपसे चाहूँगा इजाज़त।